नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रिंक पर आपका स्वागत। एओआर राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि दोनों पक्ष बालिग होने के बाद विवाह कर चुके हैं और उनके बीच समझौता हो गया है। एओआर राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर की पीठ ने तमिलनाडु के एक शख्स की अपील स्वीकार करते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 कोष्ट 1 के साथ धारा 6 के तहत हुई उनकी दोष सिद्धि को रद्द कर दिया और उसे आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है और इसे किसी अन्य मामले में नजीर के तौर पर नहीं माना जाएगा। राहुल श्याम भंडारी बताते हैं कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता में पीठ ने इस स्तर पर मामले के गुण दोष के बजाय बिना ऊपर वर्णित विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपीलकर्ता की दोष सिद्धि और सजा को रद्द करना उचित समझे हैं। राहुल श्याम भंडारी बताते हैं कि यह है मामला क्या। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने नाबालिग होने के दौरान उनसे शादी का वादा कर कई बार संबंध बनाया है। सुनवाई के बाद तमिलनाडु की धर्मपुरी की फास्ट ट्रैक अदालत ने अप्रैल 2019 में उक्त शख्स को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मद्रास हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान पीड़िता ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी थी। उसने कहा था कि उसके और आरोपी के बीच विवाद सुलझ गया है और दोनों साथ रहना चाहते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने यह अनुरोध खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि इसके बाद शीर्ष अदालत ने पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाने का निर्देश दिया गया। दिसंबर 2022 में दर्ज बयान में पीड़िता ने कहा था कि आरोपी ने उसके नाबालिग रहने के दौरान उससे संबंध बनाए थे और जब उसने विवाह से इनकार किया तो उसने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि फरवरी 2025 में दर्ज बाद के बयान में उसने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति से उसका विवाह सफल नहीं रहा। इसके बाद उसने 5 दिसंबर 2024 को अपीलकर्ता से विवाह कर लिया और अब उसके साथ रह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने पीड़िता और भविष्य और पारिवारिक जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसे 10 लाख रुपए का भुगतान किया। राहुल श्याम भंडारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि यह फैसला नजीर नहीं है, कि यह स्पष्ट किया कि हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पारित किया गया है, इसलिए इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नजीर के रूप में नहीं माना जाएगा। मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 2019 में ही अपीलकर्ता की सजा पर रोक लगा दी थी। इससे चलते शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं और उसकी जमानत बॉन्ड भी समाप्त किए जाते हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।